हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर आज देर रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। ग्रेट, डेथ, सिक्स ऑफ वैंड्स, द मून, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में वी हैव 4 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, बॉटम में यहाँ पर अगेन 10 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, राइट। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ठीक है, बॉटम में भी कप की एनर्जी आई है, वाटर साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो ये आज के ज़ोडिएक साइंस हैं। ओके, मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर भी आपको बता देती हूँ और आज के स्पेसिफिक नंबर है 1, 6 एंड 4। ठीक है, यानी ऐसा पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का के डेट ऑफ बर्थ में या आपके डेट ऑफ बर्थ में 1, 6 या 4 नंबर जरूर आता होगा, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ अगर टोटल कर दी जाए तो ये मतलब नंबर हो सकता है कि आता हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जनवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ या फिर जून का मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, चलिए आज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है अनसैटिस्फाइड। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अनसैटिस्फाइड की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। बॉटम में अनफिनिश्ड बिजनेस है। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर कहीं ना कहीं देखो इस पर्सन ने आपको या तो हर्ट ब्रेक दिया है, ठीक है, आपका दिल दुखाया है। मैं उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अकेला कर दिया है। ओके, जबकि आपने इन्हें बहुत हैप्पीनेस दी है या फिर आपने इन्हें जबकि बहुत अटेंशन दी है। ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर इन्हें आपने बहुत ज्यादा अटेंशन दी है, बहुत केयर दिखाई है, बहुत कंसर्न रहे हो। और ऐसी अटेंशन, ऐसी कंसर्न इन्हें कभी पहले किसी ने फील नहीं करवाई। ठीक है, जैसी अटेंशन आपने इन्हें दी है ना, ठीक है, जैसे कंसर्न आप इनके लिए रहते हो, जैसी केयर आपने इन्हें दी है, जो प्यार आपने इन्हें दिया है, जो हमेशा एक जो कहते हैं बहुत स्पेशल फील करवाना, ठीक है, तो वो चीज आपके पार्टनर को कभी इससे पहले फील नहीं हुई। ओके, ये अटेंशन, ये प्यार, ये स्पेशल फीलिंग उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ महसूस हुई है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो कभी भी आपकी दी हुई अटेंशन को खोना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये पर्सन नहीं चाहते थे कि आप इन्हें ऐसा ना हो कि कभी भी आप इन्हें अटेंशन ना दो या कभी भी आप इन्हें वो स्पेशल फील करवाना बंद करो। ठीक है, क्योंकि इन्हें आपके साथ हमेशा, जैसे कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड मिलना, आपके साथ शांति मिलती थी, इन्हें कंफर्ट मिलता था। ठीक है, हम घर पे कैसा फील करते हैं, हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं अपने घर पे, राइट। ऐसा ही इन्हें आपके साथ महसूस होता था। कभी इन्हें आपके साथ मतलब जैसे कहते हैं ना, अजनबी अजनबी फील नहीं करा इन्होंने कभी भी आपके साथ। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मतलब ये पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्ट फील करा है इन्होंने, बहुत अपनापन इन्हें आपके साथ महसूस हुआ है। ओके,
एंड यू नो आज रात भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यही चीज सोच रहे हैं कि अब आपसे दूर होकर, अकेले होकर, मतलब ये पर्सन जो है इस अनसेटिस्फाइड की एनर्जी में है। अनसेटिस्फाइड की एनर्जी में मतलब आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग ऑन, यानी वो खुश नहीं है। चीजें जैसे भी चल रही हैं आप दोनों के बीच में, उन चीजों से ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके सो अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है ना कि हाँ ये पर्सन बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर ये जो भी कुछ चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दैट, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये अनसेटिस्फाइड का रीजन क्या निकल कर आ रहा है? ये रीजन निकल कर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना इनकी फैमिली की तरफ से मना हुई हूँ। ठीक है, इनकी फैमिली की तरफ से ना हुई थी आपसे बात करने से। यहाँ पर मैं कोई थर्ड सिचुएशन देख रही हूँ। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन है, करियर हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है, उनकी जॉब हो सकती है, जिसके ऊपर उन्हें फोकस करना था। ठीक है, हो सकता है इस वजह से उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उन्हें मना कर दिया कि उन्हें आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ओके, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली, इस रिश्ते को एंड कर दिया, या कोई थर्ड कार्मिक पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में रहा है जिस वजह से इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया। ठीक है, बट यहाँ पर सेपरेशन हुआ है, और सेपरेशन का रीजन कोई थर्ड सिचुएशन उनकी लाइफ में हो सकती है। ओके और आपके पार्टनर आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे, बट मे बी ये किसी के प्रेशर में आए, या किसी ने इनको रोका आपसे बात करने से। ठीक है, जिस वजह से इन्हें आपको ब्रेकअप देना हुआ। और मैं यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में तो ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर इस पर्सन ने आपको एकदम से ब्रेकअप दे दिया, यानी ऑल ऑफ सडन। ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, गोस्ट कर दिया आपको, बिना बताए, बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी के आपसे बात बंद कर दिया, और इस रिश्ते को जैसे एंड कर दिया। ठीक है, तो उस एनर्जी में बेसिकली मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, आपका रिलेशनशिप इस एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है। देखते हैं डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। बॉटम में आप देख रहे हो ना, अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से ये लगता है ना कि चीजें यहाँ दी एंड हो चुका है, तो नो, इट्स नॉट द एंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। रिग्रेट, देखो आपको भी ना ये चीज समझने की जरूरत है कि एक शख्स को रिग्रेट कब होगा। ठीक है, यहाँ पर रिवील की एनर्जी है बॉटम में, तो एक रिग्रेट कब होगा किसी पर्सन को, पछतावा कब होगा? जब उसके दिल में फीलिंग्स होंगी, जब उसके दिल में इमोशंस होंगे, तभी तो वो पर्सन रिग्रेट करेगा। और ये पर्सन यही तो चीज कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना एनर्जी, यानी एक सडन चेंज आया है उनके अंदर। ठीक है, और अब ये पर्सन रिग्रेट करते हुए, अब ये पर्सन पछताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी करा वो बिल्कुल गलत था। ओके, उन्हें आपको यू गोस्ट नहीं करना चाहिए था, या उन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए थी। ये पर्सन आपसे डीप कन्वर्सेशन, यानी एक लॉन्ग डीप कन्वर्सेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट महसूस करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इन्हें ऐसे लगता है कि इन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, इन्हें आपको बताना चाहिए कि क्यों ये आपसे दूर गए, क्या उसकी वजह थी, क्या उन चीजों के रीजंस थे। तो ये पर्सन स्ट्रांगली रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर आज भी आपके लिए इमोशंस है, आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को डिनाई जरूर करते आए हैं, बट मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना चाहते हैं। एंड देयर इज समथिंग अबाउट टू रिवील, यानी कुछ तो है जो अभी भी आपके सामने आना बाकी है। ओके, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रुथ, ठीक है, जो अभी भी आपके सामने आएगा। ये पर्सन खुद वो सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे, यानी अगर आप कोई भी सवाल आपके दिल दिमाग में है जिसके जवाब आप जानना चाहते हो, तो बिल्कुल वो जवाब आपके सामने आने वाले हैं। ओके, वक्त रहते जरूर वो चीजें आपके सामने आएंगी। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डे ड्रीमिंग। ओके, बॉटम में डिटैचमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन सबसे पहले तो स्ट्रांगली आपके साथ एक डिटैचमेंट इन्हें फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, आप इन्हें पूरे तरीके से दिमाग से, अपने दिल से निकाल चुके हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। अब इनके साथ क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आप देखिए,
मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना, आप चाहे इन्हें अपने दिल दिमाग से निकाल चुके हो, लेकिन ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आप इनके दिल दिमाग में जैसे घर कर गए हो, इन्हें आपकी आदत लग गई है, ओके। और ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये आज भी आपको लेकर बहुत सोचते हैं। आप इनके थॉट्स में भी मुझे आप नजर आ रहे हो। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, हमें ये पर्सन आपके साथ ना एक, जैसे कहते हैं ना, इमोशनल कनेक्शन, ओके। तो यस, ये पर्सन आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन फील जरूर कर रहे हैं, ठीक है। और आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू की एनर्जी है, यानी हर समय मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, ठीक है। और ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड, और आपके लिए मुझे बहुत पोजेसिव एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यू नो, यहाँ पर एक समय था जहां पर आप इनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते थे, आप इनके बिना नहीं रह पा रहे थे, ठीक है। एंड अब वो समय आ चुका है जहां पर सिचुएशन पलट चुकी है, ओके। और अब ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके बिना नहीं रहना चाहते, ये आपके पार्टनर मुझे उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ वैंड इज पर्टिकुलरली एनर्जी ऑफ मैरिज, एंगेजमेंट, यानी ये पर्सन कुछ आपको हाई कमिटमेंट जैसे ऑफर करने के बारे में भी बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं चाहता जब ये आपके बारे में नहीं सोच रहे होते, ठीक है। ये हर समय आपके बारे में सोच रहे होते हैं, चाहे कितने बिजी क्यों ना हो अपने काम में। बैक ऑफ द माइंड आप इनके दिमाग में चल ही रहे होते हो, आपको याद कर ही रहे होते हैं, आपको मिस कर ही रहे होते हैं ये पर्सन। देखते हैं मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताइए मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो दिस इज अ न्यू चैप्टर, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हो सकता है कि ये चीज हर पर्सन के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, निग्लेक्टेड की एनर्जी है, ठीक है। बट यस, कुछ लोगों के साथ ये चीज जरूर रेजोनेट कर पाएगी कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, यानी आपको छोड़कर कोई कार्मिक पर्सन इनकी लाइफ में था जिसके साथ आपके पार्टनर जो है वो अटैचमेंट फील कर रहे थे, ओके। और आपको छोड़कर उस पर्सन से आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, राइट। तो आपको छोड़कर हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की ब्यूटी, उनके ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर या उनकी तरफ बहुत ज्यादा इन्फैचुएट होकर आपके पार्टनर वहां चले गए, ठीक है। इन्होंने आपका सैक्रिफाइस कर दिया, इन्होंने आपको छोड़ दिया, ओके। सो यस, और अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर इन्होंने स्टार्ट करा है, राइट। सो सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपको लगता है कि अब आपके पार्टनर की जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और वो आपको पूरे तरीके से भूल चुके हैं। आपको फील होता है कि ये पर्सन तो अब मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि ये पता है आपके सामने क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। ये आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत हैप्पी हूं, ओके। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, ठीक है। ये आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप रियलिटी नहीं जानते हो, ठीक है। आप इनकी पूरी साइड की स्टोरी नहीं जानते हो, आप रियलिटी नहीं जानते हो। ये असल में बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड कार्मिक पर्सन के पीछे भी गए हैं ना, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और ये अपना दुख, अपनी तकलीफें, अपने प्रॉब्लम्स आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी दुख, अपनी तकलीफें आपको दिखाएंगे, आपको शो करेंगे कि वो आपके बिना बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं या आपके बिना बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप खुश हो जाओगे वो चीज जानकर, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आपको खुशी होगी ये जानकर कि हाँ, ये दुखी है, क्योंकि एक समय में इन्होंने आपको दुख दिया है ना, एक समय पर इन्होंने आपको परेशान किया है, राइट। तो ये अपनी जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं या जो भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने वो दुख चीजें आपसे हाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यस, आप बहुत निग्लेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपको इग्नोर कर रहा है या आपको कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है। यू नो, देखो हर समय हर पर्सन के इमोशंस जो है सेम नहीं रहते हैं, ठीक है। इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। कभी आप हैप्पी हो तो कभी आप किसी पर्सन के लिए बहुत लव फील कर रहे हो, तो कभी आप उस पर्सन से बहुत शिकायतें हैं, कभी आपको उस पर्सन के लिए नफरत महसूस होती है, कभी आपको बहुत कंप्लेन्स याद आती हैं, तो कभी आपको जब प्यारे मोमेंट्स याद आते हैं तो आप लव भी फील करते हो। तो इमोशंस क्या होते हैं ना, इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, इस पर्सन के इमोशंस भी ना बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, आपको फील होता है कि ये पर्सन तो बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहा है आपको। कभी तो बहुत प्यार शो कर रहा है, तो कभी आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि जैसे इनके दिल में आपके लिए प्यार ही नहीं है,
है ना। तो आपको भी इनकी तरफ से एक मिक्स साइंस, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आप समझ नहीं पाते हो कि पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, राइट। तो इनकी तरफ से आपको बहुत स्ट्रांगली मिक्स सिग्नल्स भी मिल रहे हो। ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रीयूनियन की एनर्जी निकल कर आ रही है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। देखो एट लास्ट क्या होता है ना, जब आप सोलमेट होते हो ना, स्पेशली अगर ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, कहीं पर भी ये घूम कर जाए ना, पूरी धरती पर ये कहीं पर भी घूम कर जाए, वापस इन्होंने आपके पास ही आना है, ठीक है। क्योंकि हमें डेस्टिनी कहीं पर भी चाहे घुमा ले, लेकिन जो हमारा डेस्टाइन पार्टनर होता है ना, हमें वहां तक आना ही होता है ना। तो यहाँ पर यही चीज मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में रीयूनियन जरूर होगा, ठीक है। आप दोनों कितना ही अलग क्यों ना हो जाओ, कितना ही एक दूसरे से लड़ लो, झगड़ लो, कोल्ड बिहेवियर दिखा लो, निग्लेक्ट कर लो, इग्नोर कर लो एक दूसरे को, लेकिन एट लास्ट आप दोनों को एक साथ हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ परमानेंट रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके, अभी ये पर्सन किसी ना किसी तरीके के बर्डन में है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो हो सकता है इनके ऊपर कोई बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भाई बहन हो सकते हैं इनके घर में, ठीक है, पूरी फैमिली है जो इन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। हो सकता है ये अलोन चाइल्ड है और यही एक मतलब सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इनकी तरफ से है अपनी फैमिली में। तो यस, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट। एंड ये पर्सन बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत प्रेशर फील करते हैं, इनके लिए इनकी फैमिली प्रायोरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड ये मतलब कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे। तो ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो यस, ये पर्सन उसी एनर्जी में है जहां पर बहुत बर्डन भी फील कर रहे हैं, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, यू नो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको डायरेक्टली ये चीज कह दी कि भाई वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, और वो अब मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, या वो अब ये रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये चीजें आपसे कही हैं, ठीक है, और हो सकता है कि ये चीजें आपको चुभी है, आपको हर्ट कर गई हैं चीजें, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये चीजें आपसे कही हैं, और और एक जो उम्मीद है ना आपके अंदर, एक जो होप होनी चाहिए कि हाँ ये पर्सन वापस आएगा, है ना, वो होप भी आपके अंदर ना लाइक खत्म सी हो रही है, ठीक है। आप लिटरली बहुत बिल्कुल होपलेस हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन शायद नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आपको मना कर कर गए हैं। हो सकता है इन्होंने आपको क्लैरिटी दी है, हो सकता है इन्होंने आपको क्लोजर दिया है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, देखो यहाँ पर हर पर्सन डिफरेंट है, हर पर्सन की सिचुएशन डिफरेंट है, तो बिल्कुल आप सबके साथ जो एनर्जी भी कनेक्ट करेगी वो भी बहुत अलग अलग लेवल पर कनेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट हो रही है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर इवन वो आपको क्लोजर देकर भी गए हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी देकर गए हैं, तो भी ये पर्सन जो है ना वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बस इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद रास्ता बंद करके गए हैं, यू नो। अगर ये आपसे डायरेक्टली कहकर गए हैं ना कि हाँ मैं अब वापस नहीं आऊंगा, तो अब इन्हें लगता है कि इतना कुछ कहने के बाद ये वापस कैसे आए आपके पास, ठीक है, कैसे आपको फेस करेंगे। इनके अंदर एक हेजिटेशन है आपको फेस करने की। और अगर ये आपको गोस्ट करके गए हैं, आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए अगर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, तो भी इनको ये चीज फील होती है कि अब अगर ये आपको फेस करेंगे तो आपको क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर बहुत कंफ्यूज हैं। इन्होंने स्पेस लिया था, शायद इन्हें स्पेस की तब जरूरत थी, इन्हें सोचने की जरूरत थी, बट अब ये अगर वापस भी आना चाहते हैं ना, तो इन्हें वापस आने का जो रास्ता होता है ना वो नहीं मिल रहा, ठीक है, वो रीजंस नहीं मिल रहे हैं कैसे ये वापस आए आपके पास। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट सच पैशन दिस इंटेंस, यानी इतना इंटेंस लव, इतना इंटेंस फीलिंग्स उन्होंने कभी किसी के लिए, मैंने कहा ना, फील नहीं करी, ठीक है। इतना स्पेशल उन्हें कभी किसी ने फील ही नहीं करवाया, ठीक है। इस तरीके से उन्हें कभी किसी के साथ भी केमिस्ट्री या इस तरीके से कभी भी एक बॉन्ड जो होता है ना, वो कभी इन्होंने किसी के साथ फील नहीं करा,
जो वो आपके साथ फील करते हैं। देखो यहाँ पर ना मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर का पास्ट जो है वो ज्यादा पॉजिटिव ना हो। इज इट दैट सो? ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जो भी इनका पास्ट था, पास्ट में हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कोई हर्ट ब्रेक देखा हो। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे थे, या कहीं पर इनकी मैरिज होने वाली थी, वो मैरिज टूट गई, या कहीं पर इनका डाइवोर्स हो गया। ठीक है, कहीं और ये कमिटेड थे, एंगेजमेंट हुई थी, तो वहां इनकी एंगेजमेंट टूटी है। तो पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा देखा है। ठीक है, और यस ऐसा भी पॉसिबल है कि ये भी पॉसिबल है कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत लोग रहे हैं। ठीक है, यू आर नॉट द फर्स्ट लव, आप इनका फर्स्ट लव नहीं हो, इतना भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, एंड यू नो अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में जितने भी इन्होंने रिलेशनशिप्स आज तक बनाए हैं ना, ठीक है, बट ऐसी फीलिंग, ऐसी स्पेशल फीलिंग, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा बॉन्ड, ऐसा इंटेंस लव इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा है, जो ये लिटरली आपके लिए फील करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इज सेल्फ लव, यानी यहां पर एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है, आई एम ट्राइंग टू हील, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील की एनर्जी है। यानी ये पर्सन अभी भी ना उस एनर्जी में है जहां पर ये हील हो रहे हैं। ठीक है, इनकी हीलिंग्स हो रही हैं, और हीलिंग का जो ये फेज होता है ना, ये हीलिंग का फेज ना बहुत टफ होता है। ठीक है, क्योंकि हील होने के लिए ना पहले आपको बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड यस ये पर्सन इज ट्राइंग टू हील, ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड जैसे जैसे ये पर्सन हील होंगे ना, ये आपके पास आएंगे। और यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए भी है कि आपको भी सेल्फ लव करना चाहिए, आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। आपने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको क्या पसंद है, या आपको खुश कैसे रहना है, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपको आपको अपने पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो चाहिए। ठीक है, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी पसंद अपनी नापसंद के बारे में आपने नहीं सोचा। बट नाउ इट इज अ टाइम जहां पर आपको सेल्फ लव करना चाहिए, जहां पर आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या चीज खुश करती है, आपको क्या चीज हैप्पी फील करवाती है, पॉजिटिव फील करवाती है, आपको सोचना चाहिए ये चीजें। ठीक है, सो यस इट इज नाउ योर टाइम जहां पर आप सेल्फ लव करो। ग्रेट, चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो फर्स्ट वी हैव ओके द क्रिएटर, ओके सोर्स, न्यू विजन, comparison, moment to moment, turning in, abundance, and we are the world. अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक आपके पार्टनर इज इन दैट एनर्जी जहां पर वो आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, उनसे उन्हें अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, मतलब अगर उन्हें आपकी याद भी आती थी ना, तो वो यही सोचते थे कि यार मुझे ऐसे ही याद आ रही है उनकी। ठीक है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि उन्हें आपसे प्यार है। ठीक है, या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो अभी तक वो उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। बट मैं राइट नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन अब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इन्हें आपसे प्यार है और ये आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, एंड लिटरली आपके लिए फाइट करना चाहते हैं। मुझे उस एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं जहां पर ये ना इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहते हैं। यानी ये अब आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, ये आपको दूर जाते हुए, मूव ऑन करते हुए नहीं देख सकते। ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड और पोजेसिव एनर्जी में मुझे आपके लिए देखने को मिल रहे हैं। ये पर्सन एक्शन लेंगे। अभी तक पता है आप परेशान क्यों होते आए हो, क्योंकि जो आप इनके लिए फील करते हो और जैसे आपके पार्टनर के एक्शंस है ना, उसमें बहुत फर्क है ना। जो आपके पार्टनर एक्शंस देते हैं उनसे आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन जब आप इनको फील करते हो ना, इनसे बात कर कर एंड फील करते आए हो, तो आपको लगता है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं और इनके एक्शंस है ना, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जो आप इनके लिए फील करते हो और इनके जो एक्शंस है, ठीक है, वो चीज आपको ना कंफ्यूज कर देती है। आपको समझ नहीं आता है कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है, लिटरली।
सो ये चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। आप बहुत इंटरेस्टेड हो, आज भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इनको भूल चुके हो या आप इनको अपने दिल दिमाग से निकाल चुके हो। नहीं, आप कभी भी इनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते हो, आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे ट्रू लव करते हो, आप इनसे प्योर लव करते हो। ठीक है, सो यस, आप जो हो इन्हें निकाल तो नहीं पाए हो अपने दिल दिमाग से, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को हाइड जरूर कर रहे हो, यानी अपनी फीलिंग्स, अपने लव को ना आप छुपा रहे हो अपने अंदर। ठीक है, आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि जब भी आप प्यार दिखाते हो, इनको इमोशंस दिखाते हो ना, तो उससे इनकी ईगो बूस्ट हो जाती है, एंड यू डोंट वांट दैट। आपको नहीं चाहिए कि इनकी ईगो बूस्ट हो या ये आपको और एटीट्यूड दिखाएं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करें। सो ये चीज आपको नहीं पसंद, राइट? सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप हाइड कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने पार्टनर को, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है। आप ज्यादा लोगों से भी इनके बारे में बात नहीं करना चाहते हो। इस पर्सन की कम्युनिकेशन काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, इंप्रेसिव हो सकती है, आप बहुत इंप्रेस्ड हो इस पर्सन से। ठीक है, बहुत लाइक करते हो, आप इनको बहुत पसंद करते हो। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अभी तक श्योर नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट या अब ये पर्सन कहीं ना कहीं श्योर होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ सोर्स की एनर्जी, यानी ये रूट कॉज तक जा रहे हैं, अपने दिल की गहराइयों तक ये पर्सन जा रहा है। ठीक है, और ये इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि हाँ, इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स हैं। और आप जैसे इंसान हो ना, ये मैं देख रही हूँ कि आज आपको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी आप जैसे पर्सन हो, जैसे इंसान हो, या आपको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जो कुछ भी आज तक आपने इनके लिए करा है ना। ठीक है, उन सब चीजों के लिए यह पर्सन आज आपको अप्रिशिएट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि आपने कितना कुछ इस शख्स के लिए करा है, कितनी मदद करी है, कितना सपोर्ट दिया है इनको, राइट? एंड ये हाईली आपको अप्रिशिएट भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। क्रिएटर की एनर्जी इज विद मदर्स बाउंड। ओके, ये अपने आप को जिम्मेवार मान रहे हैं, ये ब्लेम कर रहे हैं खुद को, खुद से डिसअपॉइंटेड हैं। जब ये सोचते हैं ना कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत करा है, तो ये खुद ही से डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। हो सकता है ये अपनी मदर की बातों में आए थे, या अपनी किसी फैमिली मेंबर की बातों में आकर मे बी किसी ने इनका माइंड वॉश करा, या किसी ने इनको बहकाया आपके खिलाफ, किसी ने आपको क्रिटिसाइज करा इनकी नजरों में, तो वो चीज इनको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, और ऐसे पर्सन की रियलिटी इनके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। अगर इनके फैमिली मेंबर है ना आप दोनों को अलग करने में, तो इनके फैमिली मेंबर की रियलिटी इनके सामने आएगी। अगर कोई इनका फ्रेंड है, कोई कार्मिक पर्सन है, तो उसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी, बट ये पर्सन अब रियल चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, सोर्स मिसिंग यू, यानी कहीं ना कहीं ये डेप्थ में जाकर ये चीज फील कर पा रहे हैं कि आपके लिए कितना प्यार है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, राइट स्टार। ठीक है, और ये चाहते हैं कि काश इस समय आप दोनों एक साथ होते, एक दूसरे के पास होते। न्यू विजन विद गोस्टेड, अगर इन्होंने आपको गोस्ट करा, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन अब आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। पहले इन्हें लगता था कि आप स्टक हो जाओगे, आप रोगे इनके लिए, इनको चेस करोगे, परेशान रहोगे कि आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अलग ही बिहेवियर, अलग ही एटीट्यूड इन्हें दिखाया। ठीक है, और अब आपके पार्टनर ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो करा वो गलत था, उन्हें वो चीजें आपके लिए नहीं करनी चाहिए थी, आपको गोस्ट नहीं करना चाहिए था, या इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहिए था। इवन ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। कंपैरिजन, इट्स सिंपल रियली। ये पर्सन आपको जब कंपेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, ठीक है, अगर इनके कोई पास्ट में रिलेशनशिप्स रहे हो, या कुछ लोग हैं इनके आसपास हैं जो इनसे बहुत प्यार करते हैं या दिखावा करते हैं इनसे प्यार करने का, तो जब ये आपको लोगों के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो इनको समझ में आता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने प्योर सोल हो, कितना अनकंडीशनल लव आपने इन्हें दिया है। तो यस, जब ये आपको कंपेयर करते हैं ना दूसरे लोगों के साथ, तो इनको रियलाइज होता है कि आप जैसा शख्स ये दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। ओके, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लॉस्ट। ये पर्सन पूरा समय आपके ख्यालों में गुम रहते हैं, मतलब आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, बट ये बहुत सोच समझकर एक्शन लेंगे। मैं इनके अंदर देख रही हूँ कि इनके अंदर काफी पेशेंस आ चुका है। अगर ये पर्सन पहले बहुत इमेच्योर थे, तो राइट नाउ ये पर्सन काफी मेच्योर होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। टर्निंग इनकी एनर्जी को इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके इमोशंस काफी बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर अब आप इन्हें इमोशंस नहीं दिखाना चाहते हो, आप इन्हें फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है, आपने अपने इमोशंस को काफी बैलेंस कर रखा हुआ है।
अबंडेंस विद आई एम सॉरी, ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, ये अपॉलॉजी करने आ रहे हैं आपके सामने। उन्हें लगता है कि जो प्यार आप डिजर्व करते हो ना, वो प्यार आपको देना चाहिए ना, ठीक है, वो प्यार ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और यस, आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपने किए की। अनब्लॉक मी, वी आर द वर्ल्ड। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, आपको बहुत स्पेशल एनर्जी में देख रहे हैं, आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट फील करना, और ये लिटरली बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी करा है ना, तो आई कैन सी के आपको अनब्लॉक करेंगे। और अगर इन्होंने एनर्जेटिकली आपको ब्लॉक कर दिया, यानी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आप दोनों के बीच में, तो एनर्जेटिकली आप लोग ब्लॉक्ड हो एक दूसरे के थ्रू, राइट। सो वहां पर भी अनब्लॉक हो जाओगे आप, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर बहुत लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ यस, बहुत लोगों के लिए उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कराना, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और खुद आपसे बात करेंगे। ओके, सो लेट अस चेक सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि कई बार उन्हें लगता है कि वो आप उनसे प्यार करते ही नहीं हो, अब आप उन्हें भूल चुके हो, ठीक है। सो शायद यही चीज है जो ये आ नहीं पा रहे हैं डायरेक्टली आपके सामने, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप इन्हें भूल चुके हो और फिर ये आपके सामने आएंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओके, आई एम वॉचिंग यू, ये आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। यानी अगर आपकी वजह से ये कोई हर्ट हुए हैं, या आपकी वजह से अगर इनको कुछ ईगो हर्ट हुई है या कुछ गलत हुआ है, अगर हुआ है तो ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, तो ये आपको उन चीजों के लिए माफ कर चुके हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि आपके साथ जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो ना, तो यार लाइक परफेक्ट मैच, कंप्लीट फील करते हो आप दोनों, लेकिन एक दूसरे के बिना आप दोनों इनकम्प्लीट हो। ये रिग्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से आपको छोड़कर गए ना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज को, एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके बिना, लेकिन इन्हें समझ में आ चुका है कि अब ये आपके बिना और एडजस्ट नहीं कर सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, और ये वापस आना चाहते हैं। ओप्स, सॉरी, आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दिस लव इज डीप इनसाइड मी। उन्हें पहले नहीं पता था कि उनके दिल में आपके लिए इतना प्यार था। शायद आप जब दूर गए हो ना उनसे, तो उनको एहसास हो रहा है कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स थी। आप बेस्ट थिंग वो जो लाइफ ने उन्हें दी है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और ये बिल्कुल भी आपको लूज नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। सो या सो ब्यूटीफुल, ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स हैं। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।